गुड इवनिंग एवरीवन। साइकोलॉजी का देंगे प्रैक्टिस सेट। 7 PM का होगा टाइम। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें से किस विधि में विकासशील अवस्था सामान्यतः संघर्ष की अवधि में रहती है। अगर आपको कहीं पे भी संघर्ष शब्द दिख जाए, सीधा उसे किशोरावस्था से लगा देना। एक चीज़ और याद रख लेना, स्टेनले हॉल इनकी बुक है कौन सी, एडोलसेंस। ठीक है, इतना याद रख लेना। एक 1905 याद रख लेना, रखना चाहो तो। किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष अगर WHO ने बताई है। वैसे हम लोग कितना मानते हैं, 12 से 18 वर्ष। इतना याद रख लेना, पेपर फुल स्कोर कर लोगे इतने से, और कहीं क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, विकास के संदर्भ में कौन सा गलत है। देखो, विकास के प्रत्येक चरण में खतरे होते हैं, सही है। सांस्कृतिक परिवर्तनों के द्वारा प्रभावित होता है, सही है। विकास के प्रत्येक अवस्था में विशिष्ट व्यवहार होता है। 3 क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एक क्या है, नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। तो यही हो जाएगा आंसर। 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव आंसर हो जाता है, ये मेरी ट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल मत पढ़ना, सीधे 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो जाए, आंसर लगा जाना। इसमें से उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। पहले तो ये पता होना चाहिए उत्तर बाल्यावस्था है क्या। उत्तर बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष। क्या है, 6 से 12 वर्ष। देखो, हम उम्र के साथ खेलना पसंद करते हैं, सही बात है। 6 से 12 वर्ष की वर्ष क्या होती है, गैंग एज कहते हैं, गैंग एज। और गैंग एज का सक्रिय सदस्य कब बन जाता है, किशोर अवस्था में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करता है, सही बात है। साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिक आवश्यकता है, सही है। स्त्री और पुरुष की सामाजिक भूमिकाएं नहीं स्टार्ट हो जाती, मतलब स्त्री या पुरुष नहीं बन जाता वो। ऐसा नहीं कि स्त्री और पुरुष की सामाजिक भूमिका निभाने लग जाए, 6 साल का बच्चा है अभी। वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशी और शरीर को क्या बनाना है, पुष्ट बनाना है। तो क्या मांसपेशी किससे बनती है, मसल्स किससे बनती है। जब भी आप कहाँ जाते हो, जिम का क्या करने जाते हो, जिम करने जाते हो, तो क्या कहता है जिम वाला, क्या खाओ, प्रोटीन। क्या खाओ, प्रोटीन। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, हमारे स्टोमक में। क्या होता है, स्टोमक में, क्योंकि वहाँ पे कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, जिसको कौन एक्टिवेट करता है, HCl। चलो, इतना ज़्यादा हो जाएगा वो आपके लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। और वेट लिफ्टर में एक नाम बहुत ज़्यादा याद पूछा जाता है आपका, EVS में। किस में पूछा जाता है, EVS में। कर्णम मल्लेश्वरी। ये क्वेश्चन अगर याद नहीं है ना, तो कुछ भी याद नहीं है आपको। कर्णम मल्लेश्वरी का नाम नहीं सुना तो आंध्र प्रदेश की थी ये, और 4 बहनें थी ये सब कुछ पूछा गया है। और क्योंकि ऑप्शन वाइज बनता है 1 2 3 4, इसमें से कौन सा सही है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में ये पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश की थी और पापा इनके पुलिस में थे, और 130 किलो वेट तक उठाया है इन्होंने। ठीक है, और कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप लोग पढ़ोगे और उसे कमेंट बॉक्स में लिखोगे प्लीज़, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास कहाँ से शुरू होता है। विकास क्या होता है, पहले तो ये देख लो, ये आनुवंशिकता और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, विकास शुरू हो जाता है प्रसव पूर्व। प्रसव का मतलब समझते हो, एक होता है प्रसव पीड़ा, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, बच्चा पैदा होने वाला तब होती है प्रसव पीड़ा। तो प्रसव होता है जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो उससे पहले की अवस्था, मतलब कि जब वो माँ के गर्भ में होता है, तो तब से ही हो जाता है स्टार्ट विकास। शरीर बनना स्टार्ट हो जाता है ना। हमारा विकास 2 तरीके से होता है, सेफ्लोकोडल होता है और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफ्लोकोडल होता है सिर से पैरों की ओर, प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ठीक है, और विकास, एक क्वेश्चन और आता है कि जीवन पर्यंत चलता है। क्या चलता है, जीवन पर्यंत। इस चीज़ को याद रखना, लिख लेना। इसमें से कौन सा कथन वृद्धि के बारे में प्रतिनिधित्व नहीं करता। एक मात्रात्मक पहलू है, सही बात है। बुद्धि को ये वृद्धि को नाप सकते हो। ठीक है, आज आप 2 फुट के हो तो कल 3 के हो गए, 4 5 6 फुट के हो गए। ठीक है, क्या ही मात्रात्मक। यह जीवन पर्यंत नहीं है, सही बात है। 18 से 20 साल में जाके आपकी वृद्धि रुक जाती है। विकास जीवन पर्यंत होता है। यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, सही है। देखो, मैं कहता हूँ केवल गलत होता है, मगर कहीं कहीं ना जो कहता हूँ ना 1% आपका वहाँ पे सही भी हो जाता है। तो यहाँ पे केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है ना, इस चीज़ को याद रखना। अब इसमें मैंने आपको बताया यह मापने योग्य नहीं है, जबकि ये क्या है, मापने योग्य है। क्या है, मापने योग्य। इसमें कौन सा है, कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, क्योंकि इसे क्या कर सकते हैं, आप माप सकते हैं। और ये कह रहा है मापने योग्य नहीं है। मापने योग्य क्या चीज़ नहीं होता, विकास। विकास को आप माप नहीं सकते। विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। क्या होता है, गुणात्मक। बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर आकर्षण अधिक होता है। ये होता है किसमें, जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने लगते हैं। ठीक है, लड़कों को लड़कियां और लड़कियों को लड़के पसंद आने लगते हैं। ऐसी अवस्था कब थी बताओ, जब किशोर थे। क्या थे, किशोर, 12 से 18। ठीक है, इस उम्र में क्या होता है, विपरीत लिंग। लड़का हो तो लड़की पसंद आएगी, लड़की हो गया तो लड़का पसंद आएगा। और एक चीज़ बताऊँ, समलिंगी, ये भी पूछा जाता है, समलिंगी कब पसंद आते हैं।
मतलब लड़की को लड़की, लड़का को लड़का, ये होता है बाल्यावस्था में। समलिंगी पसंद आते हैं, जैसे लड़कियां लड़कों से चिढ़ती हैं, लड़के लड़कियों से चिढ़ते हैं, ऐसे होता है ना। और हमेशा लड़कियों की दोस्त लड़कियां होती हैं, लड़कों के लड़के होते हैं, ये सब कहाँ होते हैं? समलिंगी बाल्यावस्था में। और विपरीत लिंगी किशोरावस्था में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मानव विकास की किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है? गोल्डन एज। कौन सी एज? गोल्डन एज। तो ये आपकी बाल्यावस्था, मौज मस्ती की अवस्था है, कीचड़ की अवस्था है, गंदी अवस्था है। ठीक है, याद रखना। और इसमें क्या होता है? एनिमिज्म हो जाता है। एनिमिज्म मतलब कि जितनी भी, जैसे कुर्सी से अगर बच्चे के लग गई तो कुर्सी को पीटने लग जाएगा, उसे लगेगा कि कुर्सी में जान है। ठीक है, अगर वो रोड पे चल रहा है तो वो कहेगा देखो मेरे साथ साथ सूरज भी चल रहा है। ठीक है, ऐसी चीज़ें सोचने लग जाता है। ईगो सेंट्रिक होता है, अपने ही अपना सोचता है। ठीक है, इसी ईगो सेंट्रिक को प्राइवेट स्पीच कहा है किसने? वाइगोत्स्की ने। इतना याद रख लेना। किसने बताया? ये बताया देखो, पोल और बुश ने। क्या कहा है? मैंने बताया था, कोलगेट और ब्रुश करके हमारी बाल्यावस्था कैसी हो जाती? सुनहरी अवस्था। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है, खूब संवेग का विकास होता है। ठीक है, इसमें से कौन सा एक? मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक समझ लो, फिजिक, ये हो जाएगा। गत्यात्मक मतलब चलने से संबंधित है। ठीक है, एक होता है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ये कौन सा है? साइकोमोटर है। देखो सोचने में, देखो कौन सी मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है? गेंद फेंकने में आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, खड़े खड़े गेंद फेंक लोगे, बिना हाथ पैर हिलाए नहीं फेंक सकते। खेलने में हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, खड़े खड़े नहीं खेल सकते। लिखने में भी करना पड़ेगा। मगर सोचना क्या है आपका? संज्ञानात्मक है। ये क्या है? संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक। और संज्ञानात्मक की विकास के बारे में बात किसने करी? पियाजे। कितनी अवस्था दी है? 4। संवेदी पेशी, मूर्त, अमूर्त और संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त, इस तरीके से 4 दिए। ठीक है, तो सोचने में आपको चलने की जरूरत नहीं है, सोच बैठे बैठे सोच सकते हो। तो कौन सी मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है? सोचना। ठीक है, कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। और शेयर का बटन भी दबा दिया करो अगर कभी मन कर जाए करे तो। वैसे शेयर कर दोगे ना तो कुछ बैंक बैलेंस कम हो जाता है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभाव, मतलब ऐसे देखो, आप जब बच्चे थे तो आपका मानसिक विकास, मानसिक स्वस्थता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका स्वस्थ होगे ना मानसिक, तो अच्छी पढ़ाई होगी। तो कौन सा इसमें कारक प्रभाव नहीं डालता? तो देखो, स्नेह का अभाव, अगर बच्चे को प्यार नहीं करोगे ना तो मानसिक स्वस्थ नहीं रह पाएगा, टेंशन रहेगी उसके दिमाग में। पारिवारिक कलेश, सुबह से शाम तक मम्मी पापा से लड़ रही, पापा मम्मी से लड़ रहे हैं, तो वो बच्चा इसी बात में परेशान रहेगा कि अरे यार घर में हूँ या चिड़ियाघर में हूँ। परिवार की गरीबी, गरीब बच्चा है, पैसे ही नहीं है पढ़ाने लिखाने के लिए, तो क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। अगर बच्चे को कक्षा में नींद आ रही है तो इसका कोई भी मतलब मानसिक स्वास्थ्य से नहीं होता। इसका मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है वो रात को टीवी देख रहा हो सकता है रात को पार्टी करने गया हो। बच्चे की भी कह रहा हूँ, मम्मी पापा के साथ जा तो सकता ही ना, तो नींद आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा बच्चा, मतलब कौन सा ऐसा कारण नहीं है जिससे कोई दिक्कत हो। तो कक्षा में नींद आना ना इतना बड़ा कोई कारण नहीं होना, आ जाती है कक्षा में नींद कभी। ठीक है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि। क्या? कल्पना शक्ति। कल्पना कहाँ करोगे? मन में करोगे। कहाँ करोगे? मन में। तो मानसिक विकास है। कौन सा है? मानसिक विकास। अब देखो NCF 2005 क्या कहता है? NCF 2005 कहता है बच्चे का क्या करना है? सर्वांगीण विकास, कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव, इस तरीके का विकास। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो कुछ मैंने वन लाइनर ले ली। संग्रह मतलब कोई भी चीज़ इकट्ठा कब करता है बच्चा? बाल्यावस्था में इकट्ठा करने की आदत बहुत होती है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, प्राथमिक विद्यालय में कब प्रवेश देता है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की उम्र क्या है? 6 से 12। 5 साल में तो एडमिशन होता है बाल्यावस्था में प्राथमिक विद्यालय में। प्राथमिक विद्यालय कहाँ से होता है? 1 से लेकर 5 तक, याद रखना। ठीक है, आप सोचोगे सर हम तो 3rd क्लास 3 साल के एडमिशन ले लिया, तो 3rd क्लास 3 साल में ना प्राइमरी में नहीं गए थे, वो प्री प्राइमरी था। ठीक है, क्रिया और खेल आधारित है। क्रिया और खेल किस पर आधारित है? मॉन्टेसरी विधि पर। ये किसने दी थी? मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी। खेल की प्रकृति में क्या होता है? किसका विकास? सामूहिक विकास होता है। कैसी होनी चाहिए? सामूहिक होनी चाहिए, सब खेलते हैं एक साथ। सामाजिक विकास बहुत ज़्यादा होता है खेल में। वास्तविक जीवन में प्रवेश की अवस्था क्या है? ये बाल्यावस्था। बालक संपर्क रखता है समवय समलिंगी से। ठीक है, सीधे पलटने वाले क्वेश्चन है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की, समूह में रहता है बाल्यावस्था में। इसमें सामान्यतः बालक के व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। ये चीज़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा के लिख लेना कॉपी में। कहता हूँ ना आप लोगों से जो क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व कैसा होता है, आएगा पक्का।
MP प्रगति में जिस दिन पेपर दे रहे होगे ना उस दिन देख लेना, याद आएगा कि सर ने कहा था कि बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है, वैभव की ओर, याद आ गया। बालक में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, सामूहिक खेल, रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य, इससे याद पता है क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए कि एक बच्चा है राम, वो खिलौनों को तोड़ता है, तो क्या करना चाहिए, पिटाई करनी चाहिए, खिलौने नहीं देने चाहिए, इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। और एक ऑप्शन आता है सबसे चौथे नंबर पर, रचनात्मक, वो क्या है, रचनात्मक है उसकी प्रवृत्ति, तो आंसर हो जाएगा आपका रचनात्मक। ठीक है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, अधिगम की तीव्रता, तेज होती है पढ़ाई, जल्दी जल्दी सीखता है बाल्यावस्था में। स्थिर विकास प्रक्रिया, स्थिर विकास का मतलब समझ रहे हो, शैशवावस्था में विकास इस तरीके से होता है, फिर ना अंगों को मतलब संभलने का टाइम मिलता है, तो विकास में थोड़ा सा स्थिर हो जाता है। शैशवावस्था में तेज होगा, बाल्यावस्था में ऐसे हो जाएगा, फिर किशोरावस्था में इस तरीके से होगा। ठीक है। और देखो पियाजे ने क्या कहा है, इस तरीके से होता है विकास, कैसे होता है स्टेजेस में। तो पियाजे ने कहा है कि जो विकास है ना वो कंटिन्यूस नहीं है, विकास क्या है, डिसकंटिन्यूस। अकॉर्डिंग टू पियाजे बता रहा हूँ, केवल याद रखना, ये पूछा जाता है पियाजे के अकॉर्डिंग विकास क्या है, तो डिसकंटिन्यूस है। और थोड़ी बहुत इंग्लिश नहीं समझ में आती हो ना तो पूछ लिया करो नीचे वर्ड्स कमेंट में। बालिकाओं में भाषा विकास बालकों से आगे होता है। बालिकाओं का विकास मतलब लड़कियों का कब होता है, बाल्यावस्था में। हड्डियों का विकास क्या होता है, 16 वर्ष तक। 12 से 18 की उम्र को कहते हैं किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था 16 तक मान लो, उत्तर मान लो 17 से 19। इतने ही क्वेश्चन रखें, छोटा प्रैक्टिस सेट था, शेयर कर देना पसंद आया हो तो। कोई भी कन्फ्यूजन होता है या कोई क्वेश्चन आप करते हो, अगर आप लोगों को नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछा करो। अगर आपका बैंक बैलेंस कम ना हो रहा हो तो आज शेयर कर देना वीडियो को। अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।